हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान से ऐसी न्यूज आ रही है कि आप हंसेंगे भी और आप चौंक जाएंगे। दोस्तों हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद से 11 मुल्कों के राजदूत जो एम्बेसडर्स होते हैं दूसरे मुल्कों के, वो लोग को इनविटेशन मिला था चेंबर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान का है उससे टूरिज्म समिट के लिए। टूरिज्म समिट के लिए उनको इनविटेशन आया था, तो वो संडे को निकल चुके 11 एम्बेसडर स्वात रीजन में जाने के लिए, स्वात वैली। अब दोस्तों ये आता है खैबर पख्तूनख्वा जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर में है, नॉर्दर्न पाकिस्तान में। अब दोस्तों ये लोग स्वात वैली में जा रहे थे, तो इनके साथ पुलिस आर्मी के पर्सनल सिक्योरिटी देने के लिए इनके साथ साथ आगे आगे चल रही थी गाड़ियां। और स्वात वैली में जैसे ही इनकी गाड़ियां घुसती है दोस्तों, आप हंसेंगे, किसी ने रास्ते में बम बिछा के रखा था। अब सामने जो गाड़ी चल रही थी पाकिस्तान की, जो पुलिस की गाड़ियां, वो एक गाड़ी उस बम के ऊपर आ गई और बम फट गया, जिसमें एक पाकिस्तानी पुलिस वाला मारा गया और 4 बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये वाकया होता है, वैसे ही उनकी जो 11 एम्बेसडर गाड़ियां में थे, उनकी गाड़ी घुमा के उनको इस्लामाबाद ले गया गया। दोस्तों पूरा पाकिस्तान सुन था, चुप था, कुछ बता नहीं रहा था इस बारे में, किसी को भनक भी नहीं पड़ी थी। लेकिन ये जो 11 एम्बेसडर थे, इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मीडिया उनकी जाके फिर पूछना स्टार्ट की। तब उनकी पुलिस ने, जो स्वात की पुलिस है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा वाकया हुआ है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूं, मैं सीरियस बता रहा हूं आपको, ये हुआ है, किसी मुल्क में नहीं होगा ये। अब अच्छा हुआ बाबर आजम की वो जो युगा जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे, उसके जिम्बाबर बोलते हैं ना, उसकी युगांडा के एम्बेसडर भी थे, आप सोचिए। अब दोस्तों ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। इनके प्राइम मिनिस्टर यूएनजीए समिट के लिए वो गए हुए यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए प्रोग्राम बना के आराम से खाना पीना नाश्ता लेके वहां पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर उनके शहबाज शरीफ। अब वहां से कंडेम करते हैं कि आई कंडेम दिस टेररिस्ट एक्ट। यहाँ के जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत मजेदार बात कही कि हाँ हम कंडेम करते ही आतंकवादियों का काम है, लेकिन खुश है हम कि सारे एम्बेसडर जिंदा बच के इस्लामाबाद फिर अपने अपने घर पे पहुंच गए। सोचिए इतना कैजुअल अप्रोच लेके कोई कह सकता है? और सच में ये पाकिस्तान जो अपने आप को कहता है कि वी आर न्यूक स्टेट, ये फलाना ढिकना, क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी वहां पे एक टूरिस्ट जो भी जाता है ना दूसरे देश का, उनको लूट लिया जाता है यार। ये पाकिस्तान का हाल है। ये भूखे नंगे लोग इंडिया को कमेंट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके एक मिनिस्टर का कमेंट आता है जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसके कनेक्टेड, कि इंडिया की हमारी जो कांग्रेस पार्टी है और जो जम्मू एंड कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, ये लोग वही सेम लाइन में है जो पाकिस्तान अपने लाइन पे, मतलब पाकिस्तान हमारे देश की कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी, वो लोग सेम पेज पे है। सोचिए बेटा, तू हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा तो हम नहीं करेंगे। इंडिया तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया का इसमें हाथ भी है नहीं है। ये जो हुआ स्वात रीजन में, ये पाकिस्तान की वहां की फौज और उनके पॉलिटिशियन कह रहे कि ये टीटीपी का काम है। अफगानिस्तान ने मना कर दिया, बोलता ना हम अपनी लैंड पे किसी को पनपने देते, ना यहाँ पे किसी को यूज करने देते हमारी लैंड। और तालिबान ने कह दिया मतलब कि हमने ये नहीं किया, हम करते तो छाती ठोक के बोल देते। तो ये पाकिस्तानी हमारे क्रिकेटर्स को बोलती है कि तुम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओ 2025 में, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है फरवरी मंथ में, उसके लिए बोल रहा है कि इंडियन टीम को हम प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। भाई तुम्हारे मुल्क में कौन सा प्रेसिडेंट सेफ है? तुम्हारे वहां पे दूसरे देशों के राजदूत सेफ नहीं है और तुम लोग इंडियन क्रिकेट टीम को सेफ्टी दोगे? हमारे यहाँ पे किसी भी इंडियन का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सेलिब्रिटी हो या ना हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, सबकी जान की वैल्यू है। तुम्हारे वहां नहीं होती होगी। तुम्हारे वहां आटे चावल के लिए लोग लाइन पे लगते हैं और भीड़ पे धक्का मुक्की में मारा जाता है 10-15। तो वैसे ही तुम लोग, ये जो हो रहा है ना तुम्हारे अंदर, देश के अंदर, तुम्हारे मुल्क के अंदर जो हमला हो रहा है ना पाकिस्तानी हो, ये तुम लोगों की ही करामत है। तुम लोगों ने इतने आतंकवादी और जिहाद की फैक्ट्रियां खोल के रखी थी तुम्हारे मुल्क में, आज भी है, इसीलिए तुम्हारे मुल्क में अब वही सांप तुम्हें काटने को दौड़ रहा है। तुम्हारा मुल्क ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है जैसे बहुत बड़ा सुपर पावर हो एशिया रीजन में। तुम लोग कुछ घंटे के सुपर पावर हो, तुम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोग का मुल्क, इंडिया चाहता है कि तुम लोग बात ही ना करो हम लोग के साथ, तुम लोग से ना ट्रेड करना ना बात करनी है। तुम लोग के साथ अगर बात करते कोई तीसरा मुल्क, जिम्बाब्वे भी अगर देख लेगा ना, तो भी हमारी प्रेस्टीज पंचर हो जाएगा, हमारी इज्जत घट जाती है तुम लोगों जैसे लोगों से बात करके।
तुम लोग के जो वीडियो बनाने वाले जो यूट्यूबर्स है ना, वो कहते रहते, तुम्हारे न्यूज एंकर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियन, कि अवाम नहीं चाहती, इंडिया की अवाम, पाकिस्तान की अवाम भाईचारा चाहती है, मिलजुल के खुशी खुशी रहना चाहती है। ये तो पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस तुम लोग निभा रहे हो। नहीं, इंडिया की आवाम भी तुम लोगों से बात नहीं करना चाहती है, तुम लोग से उतना ही नफरत करती है जितना तुम लोग हम लोग से करते हो। और सच बात है ये, तुम लोग झूठी तारीफ करते हो यूट्यूब में बैठ के ताकि तुम लोग को व्यूअरशिप इंडिया से मिले। तुम लोगों का मुल्क एक मजाक बन के रह चुका है, तुम लोग की मुल्क की कोई वैल्यू नहीं है 2 टके की। तुम लोग और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है, एक में 4 जंग है, 4 झेद है तुम लोगों में, और बांग्लादेश के 6 हम लोग करने वाले हैं, 3 हो चुके हैं ऑलरेडी। यही डिफरेंस है दोनों बाप बेटों में। और तुम लोग एक चीज बोल रहे हो, पाकिस्तान, तुम लोग कभी भी किसी के मुल्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू, तुम्हारे पास पैसे नहीं, कटोरा लेके गया है तुम्हारा, 10 दिन का प्रोग्राम लेके गया पीएम शहबाज शरीफ। सोचिए, अपने लंडे लपाड़े लेके वो वहां पे गया हुआ है 10 दिन, जबकि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टरशिप 3 दिन में जो गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी मीटिंग और विजिट्स आपको पता है कितनी अहम है। उनके साथ मिलने के लिए किसी देश का अगर रिक्वेस्ट आती है ना कि आप यूएनजी समिट के साइडलाइंस में हमसे आधे घंटे के लिए मिल लीजिए, उनके पास टाइम नहीं है मिलने के लिए, इतना पैक्ड है उनका स्केड्यूल। 10 दिन पाकिस्तान का पीएम सभा से कौन सा काम है भाई अमेरिका में तुम लोगों का? यूएनजी में आधे घंटे का खाली भाषण देना तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को। और हमें पता है, पहले से अभी तक भाषण नहीं आया, लेकिन हमें पता है वो क्या बोलने वाला है। थोड़ा कश्मीर डालेगा, थोड़ा बोलेगा इंडिया से हम बात करना चाहते हैं, इंडिया पानी रोकना चाहता है, ये फलाना ढिकना, यही उसके मतलब ये पेटेंट लाइन है, पाकिस्तान की पेटेंटेड लाइन है, ये सालों से चल रही है। पाकिस्तान मुल्क में 11 देशों के एम्बेसडर के साथ अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर गलती से अगर वो बॉम्ब पुलिस की गाड़ी के नीचे ना होके अगर यहाँ पे होता ना, तो आज पाकिस्तान का जो बम्बू होना था ना, पाकिस्तान को अभी एहसास नहीं है इस बात का कि क्या होता है इसके मुल्क का। इसके मुल्क की फाड़ के रख देता बाकी सब देश। कंडेम तो अपनी जगह है दोस्तों, पूरा ब्लैक लिस्टेड हो जाता है इसका नेशन, पूरा ब्लैक लिस्टेड। इसके देश के ऊपर सैंक्शन हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन ब्लैक लिस्टेड होना मतलब समझ लीजिए आप पाकिस्तान का क्या होता। कोई इनसे ट्रेड ना करता, कुछ नहीं होता, ना पेट्रोल की आती, कुछ नहीं, इनकी देश को मुल्क को कोई पूछता भी नहीं। डंडे पड़ते अलग से, रशिया वशिया छोड़ थोड़ी देता, पुतिन तो तेल लगा के बैठा ही है। और पाकिस्तान मिल जाए तो पाकिस्तान की तो आदत है साबुन उठाना झुक के। तो यही हाल है पाकिस्तानियों का, इनको एहसास नहीं है। तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। आपको हंसी आ रही है कि ताज्जुब हो रहा है इस बारे में? क्या ऐसे पाकिस्तान के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, बात करनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। हमारी आर्मी की जिंदगी, हम लोग इतने नल्ले नहीं है इंडियंस कि हम पैसे और व्यूवरशिप के लिए तुम लोगों की तारीफ कर दे। नहीं, हम लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते। हमारे आर्मी जवान जो हैं, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, जिन्होंने जो आज तक शहीद हुए हैं, हम उनके साथ हैं, उनके लाइन में हैं। आप लोग सारे देशभक्त दोस्तों को प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए जय हिंद, वंदे मातरम।